जय हिंद साथियों। मैं विजय सागर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजय मैथ्स स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात चैप्टर के बारे में, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहला पार्ट पढ़ लिया। आज पार्ट सेकंड की ओर चलेंगे। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रही हो, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करना है। जब तक दोस्तों आप सपोर्ट नहीं करोगे, जब तक हमारा मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा और अच्छे से अच्छे आपको क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। दोस्तों आपके पास सपोर्ट की आवश्यकता है। कोई बंदा चैनल पे नया आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन घंटी को ऑन जरूर करना है, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास में नोटिफिकेशन आती रहे। दोस्तों टाइम को ना बर्बाद करती हूँ, अब चलते हैं दोस्तों पहले सवाल की ओर। पार्ट 2 में यानी पार्ट 2 में टाइप सेकंड चल रहा है आज, जिसमें पहले सवाल की ओर दोस्तों चलते हैं। दोस्तों पहला सवाल क्या कहता है, यदि a अनुपात b बराबर 3:5 कॉमा बी अनुपात सी बराबर 5:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। यानी ए अनुपात बी का जो मान दिया है वो कितना दिया है, वो आपका दिया है, देखो ए अनुपात बी का जो आपका जो मान दिया है वो 3:5 दिया है। कितना दिया है? 3:5 दिया है। फिर इसमें दिया है b अनुपात c का जो मान दिया है, b अनुपात c का जो मान दिया है वो 5:7 दिया है। कितना दिया है? 5:7। देखो इसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कल आपको बताया था, एक उल्टी एन के हिसाब से बना लो, कर लो इसे, उल्टी एन के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो उल्टी एन के हिसाब से करने के तो ए बी सी का मान बताना है। किसमें बताना है? ए अनुपात बी अनुपात सी का हमें मान बताना है। तो देखो उल्टी जब एन बनानी, देखो उल्टी एन ऐसे बन गई, तो देखो इसका गुणा इसमें होगा। देखो ऊपर एरो जा रहा है तो इसका 5 का गुणा 3 में करो तो कितने होते हैं? 5 कितने होते हैं? 15। कितने होते हैं? 15 अनुपात। अब देखो ये एरो इधर जा रहा है 5 की तरफ, तो 5 का गुणा इसमें 5 में होगा, तो 5 कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25 अनुपात। अब देखो ये नीचे यहां से एरो ये नीचे आ रहा है, तो 5 का गुणा अब इसमें होगा साथ में, तो 5 सत्ते कितने होते हैं? 35। कितने होते हैं? 35। अब देखो ए बी सी का मान जो ये निकल के आया है, अगर कट रहा है तो काट दो, अगर नहीं कटता है तो ये रहने दो। तो ये देखो कट रहा है, पर ये कट किससे रहा है? देखो ये 5 से कट रहा है। 5 से काटो, देखो 5 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। और 5 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। और 5 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। जो आपका फाइनल आंसर निकल के आया वो 3:5:7 निकल के आया। ये किसका मान निकल के आया है? एबीसी का मान निकल के आया है। दोस्तों आशा करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप कॉपी में इन्हें नोट करते हुए चलना है। दोस्तों आगे अच्छे से अच्छे सवाल आते रहेंगे। मेरा टारगेट ये है, उन बच्चों को लेकर साथ में चलना है जो बच्चा मैथ आज तक पढ़ा ही नहीं, जिसने मैथ की शुरुआत करना चाह रहा है, तो वहीं से मैं आपको लेके चल रहा हूं। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाना है आपको जो बच्चा भी कंपटीशन लेवल की तैयारी शुरुआत कर रहा है। दोस्तों बेसिक से स्टार्ट किया है और हाई लेवल तक चलेंगे। दोस्तों तो देखो इसे दोबारा से देखो, दोबारा क्या किया था। ए अनुपात बी का, देखो स्लाइड में देखते चलना, ये तो मान दिए हैं। ए अनुपात बी का जो मान दिया है 3:5 दिया है, और बी अनुपात सी का मान दिया है वो 5:7 दिया है। देखो उल्टी एन बना ली हमने, क्या बनाई है? उल्टी एन बना लो तो इसमें सरल तरीका बन जाएगा। जब उल्टी आपने एन बना ली, देखो ये उल्टी जब एन बनाई तो देखो इसमें एरो ऊपर जा रहा है, तो 5 का गुणा इससे होगा, तो कितने? एबीसी का मान निकालना ना, तो एबीसी का मान निकल के आ जाएगा ये, तो 5 का गुणा इसमें होगा तो कितने होते हैं? 5 दिया, कितने होते हैं? 15 अनुपात। अब देखो 5 से इधर एरो जा रहा है, जब इधर एरो जा रहा है तो 5 का गुणा किससे हुआ? 5 से हुआ। 5 में कितने होते हैं? 25। अब देखो 5 से नीचे एरो आ रहा है, कितना कैंसिल आ रहा है? नीचे एरो आ रहा है, तो 5 का गुणा 7 में होगा, तो 5 सत्ते कितने होते हैं? 35। अगर ये कट रहा है तो काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो मत काटो। तो ये 5 से कट रहा है, देखो ये भी 5 से कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। जब ये कट रहे हैं 5 से, तो देखो 5 से ये कटेगा कितनी बार कटेगा? 3 बार। और ये 5 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। और ये 5 से कितनी बार कटेगा? 7 बार। जो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा 3:5:7, ये निकल के आया है आपका एबीसी का मान निकल के आया। किसका मान निकल के आया? एबीसी का। तो हमें तो एबीसी का मान ही पूछा था। तो दोस्तों आशा करता हूं ये आपको सवाल समझ में आया होगा, और इसे देखते ही आंसर क्या निकल के आएगा। देखो एबीसी का मान निकल के ये आ गया था।
तो इसे देखो देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे करोगे आप? इसे देखो, ये भी तो चीज टैलेंट होना चाहिए कि सवालों को कोई जरूरत हुई है कि भाई हर सवाल को हल किया जाए। वो सब कुछ सवाल ऐसे होते हैं तो उन्हें देखते ही आंसर आ जाता है। देखो देखते ही देखो ये आंसर आता है एबीसी का मान निकल के। अब देखो डायरेक्ट कैसे निकल के आएगा, डायरेक्ट भी यही आंसर निकल के आएगा। देखो डायरेक्ट कैसे करना है, देखो ये भी और ये भी कॉमन है। जब ये भी और ये भी कॉमन है तो ये संख्या भी देखो यहाँ कॉमन है। भाई ये भी और ये भी कॉमन है तो यहाँ पे 5 भी कॉमन है, यहाँ पे 5 भी कॉमन है। जब ये संख्या कॉमन में होती है, ए बी दोनों कॉमन में होती है, दोनों संख्या बराबर में होती है, तो देखो जब निकल के आएगा तो 3 अनुपात, भाई 3 तो ये ऊपर वाला रहने दो, और देखो जब ये कॉमन है तो किसी एक 5 को ले लो। किसको ले लो? एक 5 को ले लो सब। ठीक है साहब, एक 5 को हमने ले लिया। जब के कोई चीज कॉमन हो, यानी ये 5 कॉमन है तो 5 ले लिया, अनुपात। अब देखो क्या बचा, 3 ले लिया, और जब ये 5 है, एक इसमें से 5 ले लिया, अब बचा कौन सा? 7 बचा, 7 यहां पे रख लो। देखो भैया यही आंसर आया नहीं आया? देखो सेम आया। डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं, आप जैसे तरीका है वैसे तरीका से कर सकते हैं। भाई डायरेक्ट मेथड मुझे क्यों अच्छा लगा? क्यों? एग्जाम में ये आपका टाइम बचाएगा। टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आप ये सब जानते हो। दोस्तों न्यू स्टूडेंट है वो अभी नहीं जानता है तो वहां पे यहाँ पे सीख ले कि टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि कैलकुलेशन आप में अपनी फास्ट कर लो। दोस्तों यहाँ पे जो चीज कॉमन आ जाए उस चीज को एक बार रख लेते हैं और यही आपका आंसर आ जाता है। दोस्तों आशा करता हूं ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके दूसरे सवाल की ओर, जिसे कॉपी में नोट जरूर करते चलना है। दोनों तरीकों को आप नोट जरूर करते हुए चलें। दोस्तों आपसे बस मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है, आप बस सपोर्ट करें, जितना बने उतना वीडियो को शेयर करें, उन बच्चों के साथ में इस वीडियो को पहुंचाएं जो बच्चा कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है, जो बाकी में मेहनत करना चाहता है, मैथ की शुरुआत कर रहा है, जीरो से कर रहा है, हीरो लेवल तक लेके चलेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल आपका क्या कहता है, जिसमें आपका स्लाइड में देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट था। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल। तो दोस्तों आपका दूसरा सवाल कहता है, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 8, b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 13 हो तो abc का मान होगा। यानी a अनुपात b बराबर कितना दिया है? a अनुपात b बराबर दिया है आपका, वो दिया है 3 अनुपात 8। कितना दिया? 3 अनुपात 8 आपका दिया है। a अनुपात b बराबर, ये स्लाइड में देख सकते हैं भाई, ये तो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, फिर b अनुपात c बराबर कितना दिया है? b अनुपात c बराबर आपका जो दिया है वो 8 अनुपात 13 दिया है। कितना दिया है? 8 अनुपात 13 दिया है। देखो आपका ऑटोमेटिकली दिमाग घूम गया होगा कि b इसमें कॉमन है, तो b देखो इसमें भी कॉमन आ रही है, तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं, पहले हम n के तरीका से कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ 7 होती तो नहीं कर सकते थे, तो जब यहाँ 7 होती तो देखो n का भी तरीका सीख लो। भाई ये सेम आ जाए तो उसका भी तरीका आपने सीख लिया कि डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अगर यहाँ 9 आ जाती है, 10 आ जाती, कोई भी संख्या आ जाती तो हम n का तरीका लगा सकते थे। जब n का तरीका आप लगा सकते हो तो देखो अब करके देख लो, abc का मान निकालना है हमें। किसका निकालना है? abc का मान निकालना है। देखो इसे आप इस सवाल को एक और तरीका से भी बताऊंगा आपको। ये 3 तरीका से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो तरीका समझ में आए उस तरीके से हल करो, या सवाल को करना तो सीखो, शुरुआत तो करो कि सवाल हल होते कैसे हैं। तो देखो करो, ये देखो एरो ऊपर जा रहा है तो 8 गुणा 3 से करो, 8 के कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं? 24 अनुपात। अब देखो यहां से एरो इधर जा रहा है तो देखो इधर से 8 का गुणा इसमें करो, 8 कितने होते हैं? 64 अनुपात। अब देखो 8 से एरो यहां नीचे आ रहा है तो यहां पे अब 13 से करो, तो 13 अट्ठे कितने होते हैं? 13 पंजे 65, 13 छंगे 78, 13 सत्ते क्या ना, 13 अट्ठे 104। कितने होते हैं? 13 अट्ठे 104 होते हैं। तो देखो अब इसे कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। देखो कट रहा है, किससे कट रहा है? 8 से कट रहा है। देखो 8 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। और इसे 8 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। और इसे 8 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 13 बार। तो जो आपका एबीसी का मान निकल के आया है वो जो एबीसी का मान निकल के आया है वो निकल के आया 3 अनुपात 8 अनुपात 13। कितना निकल के आया? 3 अनुपात 8 अनुपात 13। ये आपका एबीसी का मान निकल के आ गया। बस कुछ नहीं करना था, अब उल्टी एन बना लो और इसका इसमें गुणा कर लो, ये गुणा हो जाएगा। कट रहा है तो काट दो,
काट रेशियो इन प्रोपोर्शन में यानी अनुपात और समानुपात में काटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक कट रहा है जब तक काटते चलो, जब नहीं कट रहा है तो वहीं रहने दो, वही आंसर हो जाएगा। जब तक कट रहा है तब तक काटते हुए चले। तो ये कट रहा था 8 से कट रहा था ये 3 बार, और ये 8 से कितनी बार कटेगा था 8 बार, और ये 8 से कितनी बार कटेगा 13। जो फाइनल आपका आंसर निकल के आया यानी एबीसी का मान निकल के आया वो 3:8:13। कैंसर निकल के आया 3:8:13, 3:8:13। तो जैसे कि आप दोस्तों स्लाइड में देख सकते हैं जिसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों इसका डायरेक्ट मेथड देखते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी कैसे हो सकता है। तो देखो डायरेक्ट मेथड से भी भाई देखो, जब यहाँ पे ये बी समान दी है तो यहाँ पे देखो ये संख्या समान है। अरे है नहीं है तो देखो 300 ये एबीसी का मान निकल के आना है। जब ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, देखो ये 3 एग्जैक्टली यानी ऐसे के ऐसे लिख ली। अब दोनों ये दोनों समान है यानी ये भी दोनों समान है, तो यहाँ पे भी ये दोनों समान है। तब ये दोनों समान है तो यहाँ पे एक को रख लो यानी किसी 8 को, यानी या तो ये से रख लो या से रख लो। भाई सेम है तो सेम को कोई सा भी उठा के रख सकते हैं आप अनुपात। अब बच्चा कौन सा, देखो ये यहाँ पे आ गया 1 8 यहाँ पे आ गया, अब बच्चा कितना 13, तो ये आंसर आ गया। भाई आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, ये डायरेक्ट करने से ये फायदा होगा कि एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। अगर सवाल ऐसा आता है तो, अगर यहाँ पे 9 होता यहाँ पे 8 होता तो एन करके आप कर सकते थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आएगा, कॉपी में आप नोट करते हुए चलना है। दोस्तों इसका तीसरा तरीका और देखते हैं। जितने तरीका यार जो समझ में आ रहा है उस तरीके से करो, बस मजा लो, बस सवालों को उड़ाते रहो। देखो इसमें अब देखो जो दूसरा तरीका है वो इसी तरीका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना था। पहला तरीका कर लिया, दूसरा निकल लिया, तीसरे से भी देख लेते हैं भाई। तो देखो ए अनुपात बी का मान कितना है, ए का मान दिया है 3 और बी का मान दिया है 8, और इसमें नीचे कौन सा दिया है, बी का मान दिया है 8 और सी का मान कितना दिया है 13। तो देखो ए का मान कितना है ऊपर, ए का मान 3 है, 3 अनुपात बी का मान कितना है, बी का मान 8 है। यहाँ पे बी का मान 8, यहाँ पे बी का मान कितना नीचे, बी का मान यहाँ पे भी 8 है। जब बी का मान 8 है तो बी के नीचे ही आनी चाहिए। भाई बी का मान 8 है तो ये बी के नीचे ही आनी चाहिए, बल्कि यहाँ नहीं करना है। अगर बी के नीचे है तो बी के नीचे ही 8 लिखनी अनुपात। अब देखो सी का मान कितना है, सी का मान 13 है, 13 कर लो। अब देखो ये जगह खाली रह गई सी वाली, और इधर देखो ये ए वाली जगह खाली रह गई। जब ये जगह खाली रह गई तो देखो इनमें हमें क्या करना है, क्या लिखना है, इन डब्बों में क्या भरें ताकि हमारा रेशियो यानी ये निकल के अनुपात निकल के आ जाए एबीसी के। तो देखो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 कर दो भाई, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 कर दो भाई। बस खत्म यार, बस इतना ही करना था। अब लो, अब नीचे आप गुणा कर लो भाई गुणा। 8 कितने होते हैं 24, कितने होते हैं 24 अनुपात। 8 8 कितने होते हैं 64 अनुपात। और ये कितने होते हैं 13 8 कितने होते हैं 104, 13 8 कितने होते हैं 104। देखो अब ये कट रहा है तो काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो मत काटो। देख कट रहा है, देखो 8 से कट रहा है, कितनी बार कट गया, यानी 8 से कट गया ये 3 बार, और ये 8 से कितनी बार कट गया 8 बार, और ये 8 से कितनी बार कट गया 13 बार। यानी ए बी सी का जो मान निकल के आया है वो 3:8:13, यानी 3:8:13। ये आपका ए बी सी का मान निकल के आया। किसका मान निकल के आया, ये आपका ए बी सी का मान निकल के आया है। दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आएगा। यानी बी के नीचे ये बी ऊपर 8 दिया है तो यहाँ पे बी का मान 8 दिया है तो इसके बी के नीचे रखा जाएगा। जो जगह आगे खाली है उसी संख्या को बढ़ा दो। अगर यहाँ 9 होता तो यहाँ पे भी 9 कर देते, यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे भी 10 कर देते, यहाँ पे 50 होता तो यहाँ पे भी 50 करते। बस ये आपको बात का ध्यान रखना है। दोस्तों आशा करता हूँ ये तीनों ही तरीके आपको समझ में आए होंगे। जो आपको बेस्ट लगता है उससे आप कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की। तो दोस्तों आपका तीसरा सवाल क्या कहता है। दोस्तों बस आपसे मेरी यही विनती है, बस वीडियो को शेयर जरूर करते रहना है, और चैनल पे कोई बंदा नया आ रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। जो बच्चा कंपटीशन लेवल की शुरुआत अभी करना चाह रहा है, जिसमें नेवी की तैयारी करना चाह रहा है, दिल्ली पुलिस की जो तैयारी करना चाह रहा है, ऑल एग्जाम के लिए मैं आपको तैयारी कराऊंगा दोस्तों। तो जो बच्चा अभी नया है, वो नया स्टूडेंट है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, तो आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहेगी। तो दोस्तों अब चलते हैं तीसरे सवाल की। तो तीसरा सवाल आपका क्या कहता है, यदि a अनुपात b बराबर 1:4, कॉमा b अनुपात c बराबर 1:4, कॉमा c अनुपात d बराबर 1:4 हो तो abc का मान होगा।
क्या एबीसी का मान निकालना है, यानी ये इसमें ए बी सी डी तीन और चार ही दिए हैं, यानी ए अनुपात बी बराबर जो आपका रेशो दिया है वो दिया है 1:4। कितना? 1:4। अब बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है? 1:4। और सी अनुपात डी बराबर कितना दिया? 1:4। इस सवाल को हम दो तरीके से करेंगे, दो तरीके से भी करके देख लेंगे भाई, ठीक है। तो देखो पहले मैंने आपको एन का तरीका बताया था, देखो पहले एन का तरीका बताया, तो इसमें एन का तरीका लगा लो। आप एन का तरीका इसमें लगाओ तो इसमें ए बी सी का मान निकल के आ जाएगा। किसका मान निकल के आएगा? ए बी सी का, ये आपका मान निकल के आ जाएगा। तो एन का तरीका लगाओगे आप तो देखो एक एकन कितने होते हैं? 1 अनुपात, ये कितना हो जाएगा? 1 का गुणा 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 अनुपात, और 4 का गुणा 4 में करोगे 4 से कितने होते हैं? 16। ये आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल के आ गया 1:4:16। अब सी अनुपात डी और रहेगी, क्या? सी अनुपात डी और रहेगी, तो सी का मान कितना है? 3, और डी का मान कितना है? 4। तो देखो सी के नीचे तो हम 1 रख लेंगे, और डी, ये डी है तो डी के नीचे रख लेंगे हम 4, ठीक है। एबीसी का मान निकल के आएगा, अब ये डी का निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे, तो वो तरीका हम इसमें देखते हैं कि ये तरीका अब इसमें क्या लगेगा। तो हमें ए बी सी का ही मान निकालना था, तो देखो अब कैसे निकल के आएगा। इसका गुणा इससे कर लो, 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 यानी देखो ये उल्टी, इसको छुपा लेते हैं इसे हम, तो देखो उल्टी एन दिखाई दे रही है, देखो जो हमने मेथड लगाया उल्टी एन दिखाई दे रही है, इसे छुपा लेते हैं। तो देखो आप ए बी सी डी का मान निकालना था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका मान निकालना था। अब देखो एक का गुणा एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 एकन 1। अब एक का गुणा अब इसमें करो 4 में तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 1 जब 4 होते हैं। अब देखो ये इधर जा रहा है तो इधर 16 करो, यानी 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 आ जाएगा। और 16 देखो ये यहां से नीचे जा रहा है तो 16 कितने होते हैं? 64। कितने होते हैं? 64। तो ये आपका ए बी सी डी का मान निकल के आ गया। दोस्तों आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आएगा। एक बार और फिर से देखते हैं, यार समझने के कोई पैसे नहीं, सब फ्री है, मैं आपको सारा कुछ फ्री ही दूंगा। देखो दोबारा क्या है, देखो ए बी सी का मान निकालना है, पहले निकालना तो ए बी सी डी का है, तो पहले ए बी सी का निकाल लेते हैं। ए बी सी, जब ए बी सी का देखो ये निकालोगे तो मैंने एन का तरीका आपको बताया था, तो एन के तरीके से देखो ए बी सी, तो देखो 1 एकन 1 और 1 चक 4 और 4 चक कितने होते हैं? 16। तो एबीसी का निकल क्या है? अब बचा कौन सा? सी अनुपात डी बचा, तो सी का मान कितना? 1, तो सी का मान 1 नीचे रख लिया अनुपात, डी का मान कितना? 4, तो डी के नीचे ही 4 रख लिया। अब देखो ये इसका गुणा करो इसके साथ में, इसका करो इसके साथ में, इसका इसके, यानी देखो इसे हम छुपा लेंगे तो देखो एन का उल्टी एन बन रही है, देखो बन रही है नहीं बन रही है? उल्टी एन बन रही है। तो जब ये बन रही है तो 1 का गुणा इसमें करो, 1 एकन 1 और 1 का गुणा 4 में तो ये 4 आ जाएगा, 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 कितने होते हैं? 64। तो एबीसी का मान निकल के आ गया। दोस्तों आशा करता हूं ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि दोस्तों आप स्लाइड में देख सकते हैं जिसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आएगा। इसका दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका क्या है। ये तरीका भी आप कॉपी में नोट करते हुए चलना है, जब तक कॉपी में नोट नहीं करोगे तब तक कुछ भी संभव होने वाला नहीं है। वीडियो को 1 से 2 बार देखो, जब तक समझ में आ रहा, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, जब तक समझ में नहीं आ रहा उतने वीडियो को बैक कर करके आप देख सकते हैं कि इसमें मेथड क्या लगा है। समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बैक करो वीडियो को, दोबारा देखो इसमें दोबारा क्या लगा। 1 से 2 बार देखो फिर आपके समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका देखो, इसमें दूसरा तरीका क्या था, वो दूसरा तरीका है आपका, देखो इसमें दूसरा तरीका आपका जो लगा है वो क्या लगा है। देखो मैं एक सवाल को दो तरीके से बता रहा हूं यार, क्यों नहीं समझ में आएगा। देखो मेहनत तो भाई करनी ही पड़ेगी, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। सब कुछ मेहनत के ही ऊपर डिपेंडेंट होता है। जब आप मेहनत करोगे तो कोई भी एग्जाम हो आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों आप देखते हैं एबीसीडी का मान निकालना था। देखो आप ए का मान कितना दिया 1 और बी का मान कितना दिया 4। इसमें बी का मान कितना दिया 1 और यहाँ पे बी का मान कितना दिया 4। यहाँ पे सी का मान कितना दिया 1 और यहाँ पे डी का मान कितना दिया 4। अब देखो ए का मान कितना है ऊपर 1 और बी का मान कितना है 4, ये हो गया। अब देखो नीचे v का मान कितना है 1, तो v के ही नीचे ही 1 लिखना पड़ेगा अनुपात।
अब सी का मान कितना है, सी का मान नीचे नहीं, यहाँ नहीं लिखना, अब इसके सामने लिखना है भाई। ऐसे अनुपात थोड़ी ना होगा, यहाँ पे अनुपात लगा दे तो यहाँ पे संख्या लिख दी, नहीं इसका अनुपात लगा दे तो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो सी का मान कितना दिया 4, कितना दिया 4। अब देखो सी का मान कितना दिया 1, तो ये सी के नीचे लिखो, सी के नीचे लिखो भाई, सी का मान कितना दिया 1 दिया तो 1 लिखो अनुपात। अब देखो डी का मान कितना दिया 4, तो डी का 4 के नीचे लिखो, खत्म। अब देखो यहाँ पे ये जगह खाली रह गई, ये जगह खाली रह गई, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे ये जगह खाली रह गई और ये जगह खाली रह गई, यहाँ पे ये जगह और ये जगह, बस। अब देखो यहाँ पे जो जगह 4 है तो यहाँ 4 लग दो, यहाँ पे कोई भी संख्या हो वो संख्या यहाँ पे लिख सकते हो। जब यहाँ 4 लगा है तो यहाँ पे भी 4 लगा दो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 लगा दो, यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 लगाओ, यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1, बस। अब कर लो इसका क्या निकल के आएगा। अब जो आपका निकल के आएगा, देखो 1 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा अनुपात, और जिनमें गुणा करना है, क्या करना है गुणा कर लो इसमें। देखो 4 का गुणा 1 में करो तो 4 आ जाएगा, 4 का गुणा 1 में करो तो 4 आ जाएगा, 1 अनुपात 4 आ गया अनुपात। और 4 4 कितने होते हैं 16, 16 अनुपात। और कितने होते हैं 4 4 16, 16 कितने होते हैं 64। कैसे भी कर लो यार, वही आंसर आपका निकल के आएगा। देखो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ जो आंसर आपका ABCD का मान निकल के आया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये आपका जो निकल के आया 1 अनुपात 4 अनुपात 16 अनुपात 64, ये आपका ABC का मान निकल के आया। किसका मान निकल के आया ABC का, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। जैसे कि आप दोस्तों स्लाइड में देख सकते हैं जिसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूं दोस्तों ये भी आपको मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये सवाल आपको, तीनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को जितना बढ़े उतना दोस्तों को शेयर करो। दोस्तों इस वीडियो को उस बच्चे के साथ में पहुंचाने चाहिए जिस बच्चा कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है, जो अभी मैथ की शुरुआत करने चाह रहा है, वो उसे 0 से हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे दोस्तों। जो मैथ की अभी नेवी MR की तैयारी करना चाहता है, या SSC की तैयारी करना चाहता है, रेलवे की तैयारी करना चाहता है, पुलिस की तैयारी करना चाहता है, जो मैथ की अभी शुरुआत कर रहा है उस इस चैनल पे लेके आइए। अभी चैनल नया स्टार्ट किया है दोस्तों। जब आप मेहनत करोगे तो ये बहुत ऊंचा भी पहुंचेगा। तो हम जी जान लगा के मेहनत करेंगे दोस्तों। आपको मेहनत करने की जरूरत है, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझसे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों। जितना बड़े उतना आप मेरी सपोर्ट करोगे, मेरे सपोर्ट करोगे दोस्तों। यहाँ पे मैथ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, GS भी स्टार्ट कर दूंगा, रीजनिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। रीजनिंग देखो दोस्तों मैं खुद पढ़ाऊंगा रीजनिंग में कुछ दिनों में स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। आपके लिए कुछ करिए, रीजनिंग भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। बस दोस्तों आप सपोर्ट करो, वीडियो को जितना बड़े उतना शेयर। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक करना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल से दोस्तों जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।